हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। तो आज हम आ रहे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो हमारे साथ एक टॉपिक है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सेल्स एंड टिश्यूज़ की चैप्टर में है आपके साथ सरफेस एरिया रेशो वॉल्यूम। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। अच्छा, देखो, आपके साथ अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा होगा, इंक्रीज़ वॉल्यूम, जब इंक्रीज़ वॉल्यूम तो क्या होता है, डिक्रीज़ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपके साथ कम होता जाता है। जितना सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा उतना उसकी सरफेस एरिया कम होगी। जो इसकी सरफेस एरिया है, जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल बाहर जाते हैं, तो सेल के वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ उसका सरफेस एरिया कम होता जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम सेल का कम होगा उतना सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपके साथ दूसरा क्या है, डिक्रीज़ वॉल्यूम या स्मॉल वॉल्यूम, फिर क्या होगा, लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, अगर वॉल्यूम क्या हो, छोटा हो सेल का, ठीक है, तो हमारे साथ ये हम हिसाब लगाते हैं सेल के लिए। सेल जब छोटा होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि उसको प्रॉपर उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ें अंदर जल्दी जल्दी आती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता है, वेस्ट मटेरियल जल्दी जल्दी सरफेस एरिया के थ्रू बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अब जब सेल की साइज़ बढ़ती जाती है बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, तो इतनी ज़्यादा उसकी एक्टिविटी भी कम होती जाती है। जब एक हद तक उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है तो ये मज़ीद नहीं बढ़ सकता है, और फिर इसकी एक्टिविटीज़ भी बहुत महदूद रह जाती है, बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो इस हवाले से है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ क्या है, 2 सेल्स है। ठीक है, यहाँ एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि आपके साथ क्या है, 2 सेल्स है। ठीक है, एक तो बहुत ज़्यादा लार्ज सेल है, ठीक है, एक तो बहुत ज़्यादा लार्ज सेल है। ठीक है, और इस तरह 27 सेल है स्मॉल, छोटे छोटे, जो कि इसी एक सेल के साइज़ के बराबर उसका वॉल्यूम आता है। ठीक है, इसी तरह 27 सेल है जो कि वॉल्यूम, ठीक है, इस तरह 3, इसी तरह 3, ठीक है, 3 3 9, और इसी तरह यहाँ भी 3 3 है। ठीक है, तो आपके साथ क्या है, ये 3 3 है ना, तो 3 3 3 9, फिर 3 3 3 9, फिर 3 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, तो 27 सेल्स हो गए आपके साथ। ये टोटल क्या है, 27 सेल है, जो कि वॉल्यूम में दूसरे के बराबर है। जो 27 सेल है उसके वॉल्यूम, ये एक सेल के वॉल्यूम के साथ इसका बराबर है।
ठीक है। तो ये आपके साथ क्या है 30 पूरा जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 30 माइक्रोमीटर है, ठीक है। इसमें एक का क्या है 10 माइक्रोमीटर, तो ये भी 10 माइक्रोमीटर, तो ये भी 10 माइक्रोमीटर। क्यूब 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 है ना, तो ये भी क्यूब है। लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे ऊंचाई वॉल्यूम है ना, इस तरह। ठीक है। आपके साथ ये एक बड़ा सेल, इसका 30 माइक्रोमीटर क्यूब, इसका क्या है आपके साथ वॉल्यूम है। दूसरे 27 सेल है जिसमें एक एक सेल का 10 माइक्रोमीटर है, तो ये इसी तरह आपके साथ ये भी 30 बनते हैं ना, तो वॉल्यूम इसका क्या होता है सेम आता है, वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका वॉल्यूम मालूम करते हैं, फिर सरफेस एरिया मालूम करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है वॉल्यूम तो इन सब का एक आता है, ठीक है। तो वॉल्यूम तो सब का एक आता है ना, वॉल्यूम क्या है 30 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाई 30 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाई 30 माइक्रोमीटर, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई होके फिर ये पावर ऐड होगा, फिर जब वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम जब आप इसका मालूम करेंगे तो फिर 30 माइक्रोमीटर क्यूब। अच्छा, ये आपके साथ क्या है, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा 0 0 3 3 0 हो गए, 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आपके साथ हो गया। आई होप कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह ये भी 10 10 10 तो 30 हो गए ना, ये तो एक एक सेल है ना, ये तो आप इस तरह लिखेंगे। अब जब जमा करेंगे तो आपके साथ वही 30 माइक्रोमीटर आएंगे, तो वही 30 माइक्रोमीटर क्यूब आएंगे, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम भी आपके साथ इसी तरह 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब आएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। देखो वॉल्यूम सेम है। अब हम पैमाइश करते हैं, हम देखते हैं इसका सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया किस तरह है इसका, वो एक दूसरे से डिफरेंट है कि नहीं, क्योंकि एक लार्ज सेल है उसका सरफेस एरिया देखते हैं, और 27 स्मॉल सेल है उसका सरफेस एरिया, बाहर की तरफ जितना एरिया ओपन हुआ है सेल को, जिस पर उन्हें रॉ मटेरियल आते हैं मुख्तलिफ़ मेटाबॉलिज़म के लिए, खुराक उनके लिए आती है, ठीक है। तो बाहर जो सरफेस एरिया है वो हम देखते हैं। अच्छा, तो हमारे साथ क्या है, हम सरफेस एरिया को अब मालूम करते हैं। अच्छा, यहाँ करते हैं। अच्छा, तो हमारे साथ क्या है सरफेस एरिया, पहले करते हैं इसका सॉरी, अच्छा, तो सरफेस एरिया हमारे साथ क्या है लंबाई ज़रबे चौड़ाई, हमारे साथ सरफेस एरिया क्या है लंबाई ज़रबे चौड़ाई। तो इसमें हमारे साथ क्या है एक सेल के, जहाँ अगर हम इसकी देखें सरफेस एरिया, पहले लार्ज सेल को देखते हैं। लार्ज सेल में हमारे साथ क्या है 30 मल्टीप्लाई बाई 30, लेकिन साथ साथ में क्या है माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर। तो ये आपके साथ क्या है 0 0 3 3 ज़ार 900 माइक्रोमीटर क्यूब, क्योंकि इसका एक एक पावर आपके साथ जमा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सेल के तो 6 साइड होते हैं, सेल के 6 साइड होते हैं, 6 साइड जो कि बाहर की तरफ ओपन होते हैं, क्यूब की तरह होते हैं ना, तो 6 साइड बाहर की तरफ ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ सरफेस एरिया एक साइड का हो गया। तो
तो 6 साइडों का, एक सेल का 6 साइड का सरफेस एरिया कितना होगा। तो हमारे साथ क्या है, सरफेस एरिया ऑफ 6 साइड्स ऑफ सेल, तो ये कितना होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 900 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 600 600 और 6 9 are 54 माइक्रोमीटर स्क्वायर। आपके साथ एक सेल का, जो ये सेल है इसका बाहर की तरफ कितना एरिया ओपन हुआ है जिस पर उसको खुराक आता है 54 नोचे 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर बार की तरफ ओपन है। अब हम देखते हैं एक सेल का, यहाँ पर जो हमारे साथ क्या है स्मॉल सेल है, तो इसका हम सरफेस एरिया देखते हैं। इसका सरफेस एरिया स्मॉल सेल का वो क्या है, लंबाई ज़रिए चौड़ाई है ना एरिया, तो 10 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 माइक्रोमीटर, तो आपके साथ क्या है 10 10 100 माइक्रोमीटर लेकिन स्क्वायर। अब 6 साइड है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ 6 साइड्स ऑफ अ सेल, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 100 माइक्रोमीटर स्क्वायर, तो आपके साथ कितना आता है 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब आपके साथ 27 सेल है, तो हमने एक सेल का सरफेस एरिया मालूम किया 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर, तो आपके साथ 27 सेल्स है जिसका वॉल्यूम इसी के बराबर है, तो 27 सेल्स सरफेस एरिया आपके साथ कितना आएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर, तो ये आपके साथ कितना आता है 0 0 2 and 16 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप सिंपली भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, आसान तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 27 6 162, 6 7 42, 6 2 12, 13 14 15 16, ठीक है ना। तो आपके साथ कितने आ गए, आपके साथ देखो ये 16,200 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ में आप इस पे कॉन्सेप्ट देखें, ठीक है, इसका 3 गुना इनसे क्या है सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। ये क्यों ज़्यादा है, देखो ये 5,400 है, ये 16,200 है, ठीक है ना। तो 5 3 15, ठीक है, और 4 3 12, तो ये 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। ये क्यों ज़्यादा है 3 गुना, ये देखो आपके साथ ये सेल है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम इसी 27 सेल के वॉल्यूम के बराबर है। वॉल्यूम तो सेम है लेकिन सरफेस एरिया में इतना डिफरेंस क्यों कि ये 3 गुना ज़्यादा हो गया। ये इसलिए कि इसका चलो ये एरिया और इसी एक सेल का ये एरिया बाहर की तरफ ओपन है, इसी सेल का ये सरफेस एरिया बाहर की तरफ ओपन है, इसी एक सेल का एक सरफेस एरिया बाहर की तरफ ओपन है। लेकिन अच्छा इसी तरफ भी देखो, ये सरफेस एरिया इसके बराबर हो गया एक सेल का, इसका इसके साथ बराबर हो गया, इसका इसके साथ बराबर हो गया। इस तरह ये इसके साथ, इसका एक के साथ, एक इसके साथ, इस तरह एक इसके साथ, एक इसके साथ, इसके साथ। लेकिन जो दरमियान में सरफेस एरिया है, यहाँ तो दरमियान में कोई सरफेस एरिया बाहर की तरफ ओपन नहीं है, दरमियान में कोई सरफेस एरिया बाहर की तरफ ओपन नहीं है, जिसका एक्स्ट्रा ये और ये सरफेस एरिया बाहर की तरफ एक्स्ट्रा ओपन है, जिसका ये तरफ और ये तरफ, इसका ये तरफ और ये तरफ, ये एक्स्ट्रा बाहर की तरफ ओपन है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 गुना तो इसके साथ ठीक आ गया, लेकिन दुगना 2 गुना इनसे ज़्यादा इसीलिए आता है कि ये जो स्मॉल सेल है ये बाहर की तरफ देखो, यहाँ और यहाँ 2 तरफ। अब इसको देखो, ठीक है, ये सेल भी यहाँ और यहाँ बाहर की तरफ इसके मुकाबले में ज़्यादा ओपन है, ठीक है।
ठीक है, ये और ये और ये तो इसके साथ आ गया, लेकिन जो बाकी 3 सेल है, ठीक है, अब ये तो इसके साथ आ गया, ऊपर का साइड, ऊपर का साइड, ऊपर का साइड, लेकिन यहाँ पर ये इजाफी क्या है, बाहर की तरफ ओपन है। इसमें इस तरह कोई एक्स्ट्रा इजाफी बाहर की तरफ ओपन नहीं है, तो इसकी वजह से लार्ज सेल का सरफेस एरिया कम आता है एज़ कंपेयर टू द स्मॉल सेल, जो कि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा आता है, कि ये ज़्यादा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ एक्स्ट्रा ओपन होता है। ठीक है, तो हमारे साथ इसको हम एक और एग्जांपल से भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, कि इसका सरफेस एरिया इतना आता है और इस स्मॉल सेल का सरफेस एरिया इतना आता है, हालांकि इन दोनों का वॉल्यूम सेम आता है, लेकिन सरफेस एरिया में डिफरेंस इसलिए है कि ये एक्स्ट्रा जो छोटे छोटे पोर्शन हैं ये ज़्यादा बाहर की तरफ ओपन है, जिसके थ्रू उसको मज़ीद ख़ुराक अंदर आती है और जो ख़ुराक वेस्ट मटेरियल है वो उतना जल्दी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए इतना स्पेस नहीं है कि इतना ज़्यादा सेल के लिए इतना ज़्यादा ख़ुराक आ जाए ताकि ये अपने सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके। तो ये अपने फंक्शन स्लो करेगा, ये अपने फंक्शन फास्ट करेगा। आखिर में ये जब हद तक पहुंचेगा तो ये बहुत बड़ा होगा, जब बहुत बड़ा होगा तो ये फंक्शन नहीं कर सकेगा बेचारा। ठीक है, और क्या है, इसी तरह मतलब इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। तो हमारे साथ क्या है, ये एक छोटे से और एग्जांपल भी है, उसको भी यहाँ हम क्लियर करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ देखिए आपके साथ 2 क्यूब है, 2 क्यूब है, एक ए है, आपके साथ कितना है 1 मिलीमीटर मैं लिखूँ, ठीक है, 1 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर। क्यूब बी आपके साथ है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। ठीक है, इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यूब ए लेते हैं, इसका वॉल्यूम मालूम करते हैं। इसका वॉल्यूम आपके साथ आता है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मिलीमीटर मिलीमीटर मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। अब इसका सरफेस एरिया देखते हैं, सरफेस एरिया आपके साथ कितना आता है, तो 1 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाई 1 मिलीमीटर, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू लंबाई ज़रबे चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ या वर्थ। तो ये आपके साथ कितना आता है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसमें तो 6 साइड्स होते हैं क्यूब में, सेल की तरह है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 मिलीमीटर स्क्वायर आपके साथ कितना आता है 6 मिलीमीटर क्यूब। अच्छा, तो इसका अगर हम सरफेस एरिया टू रेशो वॉल्यूम दे के, सरफेस एरिया रेशो वॉल्यूम जब हम इसको देखते हैं तो आपके साथ क्या है, सरफेस एरिया क्या है 6 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम कितना है आपके साथ, इसका वॉल्यूम आपके साथ ये है। ठीक है ना, हमने मालूम किया है, तो 1 मिलीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ ईच क्यूबिक मिलीमीटर सरफेस एरिया, आपके साथ एरिया कितना है, सरफेस एरिया प्रेजेंट है आपके साथ कितना
6 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर क्यूब के लिए आपके साथ एरिया है 6 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम दूसरे को करते हैं, क्यूब बी को करते हैं, इसी साइड में करते हैं। क्यूब बी आपके साथ क्या है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम मालूम करेंगे 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर मिलीमीटर, सॉरी। तो ये कितना आता है, 10,000 मिलीमीटर क्यूब। इसका क्या आ गया, आपको वॉल्यूम मालूम हो गया। इसका सरफेस एरिया देखते हैं। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 मिलीमीटर, आपके साथ क्या आता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसके 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स ऑफ क्यूब, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 100 मिलीमीटर स्क्वायर, तो आपके साथ ये कितना आ जाएगा 600 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्या मालूम करते हैं, सरफेस एरिया रेशो वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया आपके साथ यहाँ पे कितना आ गया है 600 मिलीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम आपके साथ कितना आया है 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो देखो जब आप ये काटेंगे तो आपके साथ 0.6, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, उनकी जगह यहाँ पॉइंट, क्योंकि ये कट ही जाएंगे ना, तो आपके साथ 0.6 मिलीमीटर स्क्वायर आपके साथ क्या है इन 1 मिलीमीटर क्यूब। अब देखो आपके साथ सरफेस एरिया रेशो वॉल्यूम जो है, सरफेस एरिया रेशो वॉल्यूम देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ आपके साथ एक वॉल्यूम 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए 6 मिलीमीटर स्क्वायर स्पेस है, एरिया है, ठीक है ना। लेकिन जो बड़ा सेल है, जो बड़ा क्यूब है, आप में 1 मिलीमीटर क्यूब के लिए 1 मिलीमीटर वॉल्यूम के लिए जो वॉल्यूम है आपके साथ सिर्फ 0.6 मिलीमीटर स्क्वायर जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपके साथ क्या है, जितना सेल बढ़ेगा वही बात है, उतनी उसकी सरफेस एरिया जो है वो कम होती जाएगी। जिस तरह ये बड़ा है ना 10 मिलीमीटर है ना, ये 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर का सरफेस एरिया आपके साथ 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए 6 मिलीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आपके साथ बनता है। लेकिन यहाँ 1 मिलीमीटर क्यूब के लिए आपके साथ 0.6 मिलीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया बनता है, ठीक है, जो कि ये बहुत ज़्यादा कम है, ये बहुत ज़्यादा है इस कंपेयर टू इट। तो आपके साथ ये जो टॉपिक है, ठीक है, जिससे अक्सर स्टूडेंट बहुत घबराते हैं, तो ये आपके साथ क्या है सरफेस एरिया रेशो वॉल्यूम। सिंपल ये है कि जितना सरफेस एरिया या जितना वॉल्यूम बढ़ेगा इतना सरफेस एरिया कम होगा, जितना सेल का वॉल्यूम कम होगा उतना उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको यूज़फुल लगे, आपको अंडरस्टैंड हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।